नमस्कार दोस्तों, एपी स्टडी में आपका स्वागत है। और ये हमारे भूगोल सीरीज़ का दूसरा एमसीक्यूज़ का दूसरा वीडियो है। और ये इस चैप्टर का जो नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि और मानक समय। और पहला जो वीडियो था हमारा अक्षांश तथा देशांतर था। और ये दूसरा जो चैप्टर है इस पर हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और ये पहले के भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता क्या है। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश जी माफ़ करिएगा 0 डिग्री देशांतर है। और ये लंदन के ग्रीनविच से इसका मापन किया जाता है, और इसको मानक समय भी, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय भी कहा जाता है। तो जैसा कि ये 0 डिग्री देशांतर है, तो अगर आप इसके पूरब में जाएंगे 180 डिग्री, हालांकि ये 2D है, लेकिन अगर आप 180 डिग्री जाएंगे तो ऐसे घूमते हुए जाएंगे, और ठीक ये 0 डिग्री देशांतर के पीछे हिस्से पे पड़ता है। उसी प्रकार आप इधर पश्चिमी देशांतर से अधिक घूम के जाते हैं 180 डिग्री पीछे, तो इस 0 डिग्री देशांतर के पीछे जो है 180 डिग्री देशांतर पड़ता है। और ये अगर हम इसको पूरे वर्ल्ड मैप को, अगर हम ये 2D और पूरा खुला हुआ वर्ल्ड मैप देखें तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो एक 180 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से खुलने पे ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ऐसे 180 डिग्री देशांतर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एशिया महाद्वीप, यहाँ पे आपको मिलेगा यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से गुजरता है हमारा 180 डिग्री देशांतर रेखा, और इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारी हो गई देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये सीधी ना होके कुछ मुड़ी उड़ी सी है, चार जगह ये मुड़ी हुई है, क्योंकि कुछ देशों के हिस्से जो है इस रेखाओं से कट के दूसरी तरफ, अगर ये सीधी होती तो किसी देश को ये दो भागों में विभाजित कर देती, तो वहाँ पे जो तिथि होती, दो तिथियाँ चलती। इसलिए इस रेखा को मोड़ दिया गया है ताकि उस देश की तिथि जो है वो समान रहे। तो आप लोग समझ गए होंगे। और ये प्रशांत, ये ऊपर जो है आर्कटिक महासागर, फिर प्रशांत महासागर, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप में होते हुए ये गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1884 में। और ये जो किया गया था ये वाशिंगटन में 1884 में, वाशिंगटन में 1884 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसका नाम था मेरीडीन मेरीडीन कॉन्फ्रेंस। और इसी में माना गया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, और मैंने एक ऑप्शन लास्ट में आपको मेघालय कह दिया था, वहाँ पे मिजोरम होगा, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। वो जो आपका अगला वो जो होगा 8वां, वो होगा मिजोरम, ना कि मेघालय होगा। तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। माफ़ करिएगा दोस्तों, इसमें उड़ीसा नहीं आएगा, उड़ीसा नहीं आएगा। वो 8 राज्य कौन से हैं जो गुजरेगा? तो पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रधान या उत्तर रेखा। इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्यों?
क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि कुछ देशों का समय एक समान रहे, इसलिए इस रेखा को कुछ टेढ़ा किया गया है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा विचलित है, क्यों? तो ऑप्शन ए है हवाई द्वीप समूह के कारण, क्यूराइल द्वीप समूह के कारण, एल्यूशन द्वीप समूह के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्यूशन द्वीप समूह के कारण, जो कि प्रशांत महासागर में ही पड़ता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा भारत के मानक समय में कितना अंतर है? यहाँ पे यदि नहीं होगा और ये अंतर होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो कितने का अंतर है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 6 घंटे 30 मिनट। अभी आपको लग रहा होगा कि 5 घंटे 30 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 डिग्री देशांतर होती है, और इसमें से आप जब 22 डिग्री और 30 मिनट घटाएंगे तो जितना आएगा उसमें 4 से गुणा करने पे आपको 6 घंटे 30 मिनट ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। माफ़ करिएगा, बी नहीं होगा इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा डी, ग्रीनविच और फ्रांस दोनों से। हालांकि अगर इसमें सिर्फ ग्रीनविच होता तो इसका सही ऑप्शन बी होता, लेकिन इसमें फ्रांस भी दिया हुआ, तो ये 0 डिग्री देशांतर फ्रांस से भी होकर गुजरती है, तो यहाँ डी सही होगा। लंदन के ग्रीनविच तथा भारत के समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और भारत के समय में कितने का अंतर है, और यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि ग्रीनविच रेखा और भारत का जो समय है उसमें कितने का अंतर है। तो यहाँ 5.5 घंटे होंगे। अगर आप देखें तो 82 डिग्री 30 मिनट में अगर 4 से गुणा करते हैं तो आपको 5 घंटे 30 मिनट ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 6, बी 12, सी 24 और डी 10। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 24। जैसा कि मैंने बताया था कि आप खुला वर्ल्ड मैप जब लेंगे, ग्लोब नहीं, यदि आप चार्ट लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, और इसमें इसको 24 भागों में डिवाइड किया गया है, और हर एक भाग जो है 1 घंटे का होता है। इस प्रकार ये जो है पृथ्वी पूरे 24 घंटे के 24 कटबंधों में विभाजित है। भारत का मानक समय किस देशांतर को माना गया है? ऑप्शन ए है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस जगह से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश, और सी ए और सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से होकर गुजरती है। हालांकि ये और भी राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और 5वां है आंध्र प्रदेश। और जैसा कि मैंने आपको पीछे कर्क रेखा के बारे में भी बताया था कि वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ऑप्शन है प्रयागराज के नैनी से, बी है कोयम्बटूर, सी है दिल्ली से, और डी है मुंबई से। तो इसमें से बहुत सारे को मालूम होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, प्रयागराज के नैनी से। हालांकि पहले यहाँ इलाहाबाद होता था, नाम परिवर्तित हो गया। भारत में सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों में कितने समय का अंतर होता है? तो ये बात कर रहा है कि भारत के सबसे पूर्वी में जो कि अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी गुजरात में, इसके बीच में कितने समय का अंतर है। तो अगर आप अंतर देखेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका 2 घंटे। और ये 2 घंटे कैसे आएगा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो कितने देशांतर से होकर गुजरती है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट, और सबसे पूर्वी 97 डिग्री 2-5 मिनट से होके गुजरती है, और इसके बीच में जितना अंतर आएगा उसमें 4 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये लगभग 2 घंटे हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर में कितनी बार विचलित होती है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। मैंने आपको बताया था कि तिथि रेखा विचलित होती है, तो बी सब ऑप्शन सही होगा 4 बार। और क्यों विचलित होती है? क्योंकि कुछ द्वीप समूह हैं जिनको वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर सीधी हो तो वो 2 भागों में डिवाइड कर देगी और वहाँ पे 2 तिथियाँ चलेंगी, इसलिए उसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया है तिथि समान रखने के लिए। यदि ग्रीनविच पे दिन में 2 बजते हैं तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पे किसी जगह पे क्या समय हो रहा होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है ए 5 बज रहे होंगे, बी 5:30, सी 6 बज रहे होंगे और डी है कोई नहीं। तो देख लेते हैं। जैसा कि ग्रीनविच पे अगर 2 बज रहे हैं तो 0 डिग्री देशांतर पे अगर 2 बज रहे हैं तो 60 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है। तो 60 डिग्री में 60 0 से 60 में यानी 60 डिग्री का अंतर, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये लगभग आपको 4 घंटे मिलेंगे। 4 घंटे का अंतर आ रहा है। 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें 60 से भाग देंगे तो घंटे में बनता रहेगा, तो 4 घंटे का अंतर आ रहा है। और 4 घंटे में आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में 15, आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में जो 4 घंटे आ रहे हैं ये, तो इसमें 4 घंटे जोड़ देंगे। 2 बजे में 4 घंटे जोड़ेंगे तो ये 6, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 6 बज रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ऑप्शन है यूएसए, यूके, हॉलैंड और इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा डी, हॉलैंड। सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहले ये यूके में पड़ता था, अभी जो ब्रिटेन है वो यूके से अलग हो गया है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बज रहे थे, उस स्थान की स्थिति क्या होगी? तो देख लेते हैं। भारतीय मानक समय जो होता है 82 डिग्री और 30 मिनट होता है। अगर यहाँ पे आज रात यानी 12 बज रहे हैं और आगे 6 बजे की बात कर रहा है, यानी 6 घंटे की बात कर रहा है। 6 घंटे में होते हैं 360 मिनट, और 360 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो लगभग ये जो 90 डिग्री की बात, और 90 डिग्री को हम अगर 82 डिग्री 30 मिनट में जोड़ते हैं तो ये आएगा बी, ऑप्शन बी सही होगा, 172 डिग्री 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी हिस्से और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, सही ऑप्शन होगा बी, 2 घंटे का अंतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है हैदराबाद, सी है नागपुर और डी है पुणे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? तो ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा इसका, इंदिरा पॉइंट। हालांकि अगर पूछ दे भारत का तटीय सबसे दक्षिणी बिंदु तो वो होता है कन्याकुमारी। अब हम देख लेते हैं भारत का जो है वो जो 4 बिंदु हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो क्या क्या हैं? तो अगर हम पूर्वी बिंदु देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो वो होता है कीविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु देखें तो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल। और सबसे पश्चिमी देखें तो गौरा मोता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, गुहार मोती। ये सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है, जो स्थलीय होता है, वो होता है कन्याकुमारी। और अगर हम सब भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु की बात करें तो वो होता है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत के तट के बाद पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों में कौन सा सबसे पूर्व तथा कौन सा सबसे पश्चिम में होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यहाँ पे डी होना चाहिए, सही ऑप्शन होगा डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल और डी रामेश्वरम। सही ऑप्शन ए हो जाएगा कन्याकुमारी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।